अगर सारा कुछ उसी की जानिब से है तो ये तो कोई बात ना हुई कि दुख आने पे बंदा कहे हो ये क्या बन गया। सुख आए तो बंदा के देखा मैंने मेहनत की थी तो कामयाब हो गया। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु की फिक्र को समझ जाओ। जब वो मुस्तफा करीम के कंधों पे थे फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, और जब उनका सर नेज़े की नोक पे था फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। किसी मकाम पर किसी जगह भी हुसैन इब्ने अली शिकवा करते नजर नहीं आते। सैयदना इमाम अली मकाम हर मकाम पे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक वो मस्जिद नबवी के मिंबर पर जलवा फिराज थे और जब तक जमाना हाथ बांधे उनके सामने खड़ा था फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, और जब उनके बच्चों के हाथों में जालिमों ने जंजीरें डाल दी तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक सूरज चांद भी सैयदा ज़ैनब के घर के करीब से गुजरते थे तो जरा थोड़ी नजर हटा के गुजरते थे मालिक, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। और जब शाम के बाजार में परदेसी बहन अपने भाई का कटा हुआ सर लेके सफर कर रही थी तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। मारो मारो ना मैनू मार मुकाओ, मैं कोई उज़र ना पेश ले आवा ते जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी ते फिर सुख नू चुल्ले डावा। ये अल्हम्दुलिल्लाह का मिजाज लाओ। ये रोज जो घर में लड़ाई करना, रोज इख्तलाफे राय की बात करना, रोज कभी किसी की गीबत करना, कभी किसी की करना, कभी किसी चौक में बैठ के शिकवा करना, कभी किसी चौक में बैठ के शिकवा करना, कभी कहना कि फलां जगह में नाकाम हो गया, फलां की वजह से हो गया। ये कुछ शेवा है मुसलमानी का? मुसलमान हर हाल में अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है। मुसलमान हर हाल में अपने रब को याद करता है। वो कहता है बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर्रे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का तेग फुसा ला इलाहा इल्लल्लाह। और अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, पर मेरी मजबूरी है ना, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी ड्यूटी करता है वो अपने काम लगा रहता है। आप कभी पलट कर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबसूरत जिंदगी को देखें ना, खूबसूरत जिंदगी को। मैं क्या करूं, हमारे मिजाजों में बातें ऐसी आती जा रही हैं, हम इंतजार करने को तैयार ही नहीं। अभी मेहनत किया तो शाम को रिजल्ट आना चाहिए। जो पूरी 5 दिन नमाज पढ़ लेता है वो कहता है अभी मैं वली नहीं बना, इतने दिन हो गए नमाज पढ़ते। जो पूरा 40 दिन प्रॉपर तरीके से दरूद पाक पढ़ लेता है वो कहता है देखो मुझे अभी तक ज़ियारत ही नहीं हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो अभी कल आया है और कल अभी उस शख्स ने आकर के शुरू किया सिलसिला तो कहता ओहो मेरा मार्फत वालों में नाम कब आएगा। वो भाई लोगों की जिंदगियां गुजर गई, लोगों के अहवाल गुजर गए। मैं बैठा था बुजुर्गों की खिदमत में तो एक शख्स ने आके कहा हुजूर मैं आपके लिए सलाम लाया हूं फला अजीम हस्ती का। तो हजरत साहब ने उसको थपकी दी, फरमाने लगे पुत्र मैं इन्ने जोगा नहीं, तेनू कोई भुलेखा लग गया है, मैं बदकार पुराना खादम, ओ मैं नहीं इस काबिल यार, ये तुझे गलती लग गई है, मुझे तो अपने अमाल का पता है, मैं मौजूद था और साहिबे इल्म फजल बंदे के पास था। कहने लगे पुत्र मैं नहीं इस काबिल, मेहरबानी करना तू मेरे लिए दुआ कर, अल्लाह ताला मेरे ऊपर रहमत कर दे और कोई रास्ता खुल जाए। और सजनों सुनो, हजरत उमर फारूक जैसा बंदा मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में मौला अली शेर खुदा का मर्तबा कौन जान सकता है। हजरत अली कहा करते थे मेरा दिल करता है उस तरह के आमाल लेके अल्लाह की बारगाह में जाऊं जो आमाल सैयदना फारूक आजम के हैं। इतना साले बंदा, इतना परहेजगार बंदा, लेकिन हजरत उमर फारूक के इंतकाल का वक्त आया तो लोग उनकी तारीफें करने लगे, उमर की बड़ी बात है, उमर की बड़ी बात है। तो हजरत उमर रो पड़े, फरमाने लगे मेरे लिए दुआ करो, मुझे दर्जा कोई भी ना मिले, बस मेरी नेकियां और बदियां बराबर बराबर हो जाए, मैं माफ कर दिया जाऊं, नेकी और बदी बराबर बराबर हो, छोड़ दिया जाऊं। दर्जों का तो मामला बड़ा आगे का है, इतनी जल्दी, इतनी स्पीड, इतनी हमें जल्द फटाफट हो जाए, सवेरे हो जाए। आप अपनी जद्दोजहद तो करें, आप थोड़ा पलट के तो देखें। आप देखें कि लोग मैदानों में रहे, मैदानों में रहे। हजरत खालिद बिन वलीद मैदान में रहे, हजरत साद बिन अबी वकास मैदान में रहे, हजरत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह मैदान में रहे। ये लोग हमेशा मैदानों में रहे, अपनी अपनी ड्यूटी करके चले गए। इस्लाम फैलता रहा, अपनी अपनी तरतीब से आगे जाता रहा, अपने अपने रंग में अल्लाह ताला लोगों को दीन की समझ अता करता रहा। जल्दी बड़ी है, बहुत जल्दी है, शार्ट दरवाजा चाहिए, सब्र ही कोई नहीं, इस्तिकामत ही कोई नहीं, फटाफट हो जाए। बहुत सारे लोग आके कहते हैं हजरत साहब नमाज तो पढ़ने लगा हूँ, रोज़ा तो रखने लगा हूँ, दाढ़ी भी मैंने रख ली है और आपके पास भी आता हूँ, अब कोई निगाह कर देना। तो मैं कहता हूँ ये जो नमाज आपने शुरू की है ये बगैर निगाह की हो गई है,
ये जो आप आना शुरू हो गए हैं तो इसको आप निगाह नहीं समझते, और ये भी मेरी निगाह नहीं, परेशान ना हो जाइएगा, ये भी अल्लाह रसूल की निगाह ही है। ओ खुदा के बंदो, थोड़ा सा अपनी जिंदगी में सब्र और इस्तकामत को लाओ, थोड़ा रास्ते पे चलना सीखो। और मैं आपको एक बात अर्ज करूं, हमारे सूफिया ने एक बारीक नुक्ता भी बयान किया। वो कहते हैं ये जो विसाल है ना, विसाल, ये तो इख्तिताम है, मुलाकात तो फना है, जो मिल गया वो तो गया, जिसकी मुलाकात हो गई वो तो गए थे ना जनाबे मूसा मिलने, फिर क्या हुआ था? जिसकी मुलाकात हो गई वो तो गया। असल काम क्या है? असल काम उसके रास्ते में रहना है। असल काम तो ये है कि तू उस रास्ते पे है कि नहीं, जिस रास्ते पे तुझे खड़ा किया था, उन राहों का तू मुसाफिर है कि नहीं, तू नक्शे कदम तलाश कर, नक्शे कदम। एक शायर सीरत निगार भी थे, समझ लें उन्होंने सीरत निगारों को भी देखा, उशाक को भी देखा, रसूलुल्लाह के गुलामों को दीन की नौकरी करते भी देखा, 40-40 साल हदीसें पढ़ाते भी देखा, नबी पाक के नाम पे गली गली नगर नगर जाते आते भी देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करते देखा। तो किसी ने उनसे पूछा हुजूर तक रसाई भी हुई है? तो वो सरकार की बारगाह में मुखातब होकर कहने लगे तेरी मेराज कि तू जाने कहाँ तक पहुंचा। या रसूलल्लाह मेराज की रात अब कहाँ तक गए कोई पता नहीं। कहने लगे वो तेरी मेराज कि तू जाने कहाँ तक पहुंचा, और मेरी मेराज के मैं तेरे खाके कदम तक पहुंचा। मेरे लिए तो इतना काफी है कि महबूब, वो जो तेरे कदमों से कभी गर्द लगती थी मदीने की, अगर मैं वहां तक चला जाऊं तो मेरी तो मेराज हो गई, मेरा तो मामला हल हो गया, मैं यहां तक आ गया तो खत्म हो गई बात। थोड़ा सफर करें। एक तो ये देखें आप कि आप कितने भी बड़े हैं, कितने भी अजीम हैं, कितने भी लायक हैं, कितने भी नेक हैं, फिर भी आजमाइश जिंदगी का हुसन है। मैं मुसाफिर हूँ, कुछ ज़िंदगी के 11-12 साल हो गए मुझे सड़कों पे वक्त गुजारते, तो मैं बहुत सारे लोगों से मैंने बड़ा कुछ सीखा है। मेरी जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं उनसे भी मैंने बड़ा कुछ सीखा है। एक मेरा दोस्त था, तो मैंने उससे कहा कि मेरा ख्याल है मोटरवे पे आपको गाड़ी चढ़ा दी जाए तो आपके लिए आसान है। तो कहने लगा पीर साहब है मोटरवे औखी जे चलानी। मैंने कहा वो किस तरह? वो कहने लगे कि मोटरवे पे ना गाड़ी, चूंकि ना कोई स्पीड ब्रेकर है, ना मोटरवे पे कोई चिंची वाला आगे आता है, ना ज्यादा रश होता है, तो सीधी सीधी चलाते रहते हैं तो नींद आने लग जाती है। अगर बार बार आए ना स्पीड ब्रेकर और बार बार ब्रेक लगे तो आंख जरा खुली रहती है। तो मुझे मसला समझ में आ गया। मैंने कहा इसका मतलब ये है, इसका माना ये है कि जिनकी जिंदगी बिल्कुल सुखों में गुजरती रहती है ना, आराम पसंद हो जाते हैं। जिनकी जिंदगी बिल्कुल आसानियों में बीती है वो आराम पसंद हो जाते हैं। और अगर कभी कभी स्पीड ब्रेकर भी आए, कभी को दुख भी देखना पड़े, कभी कोई अपनों बेगानों की बात भी सुननी पड़े, कभी कोई करीब आता दूर जाता दिखाई भी दे, कभी कोई बीमारी तंदुरुस्ती, ये हालात बदलते रहें, दिन तब्दील होते रहें, तो फिर लुत्फ बड़ा आता है, फिर मजा बड़ा आता है। वो किसी ने कहा था लगा ना जदों मैदान अजल दा ते लोकी चोरा वांग सुधाए, किसी ने लुट ली इलम जवानी, किसी हासे चोली पाए, आजम वेख जहालत साडी असी इश्क खरीद ले आए। वेख ना जहालत साडी असी इश्क खरीद ले आए। और फिर कहने लगे किसी दे सिर दस्तारे इमामत उस इलम पढ़ावन सीखिया है, ते किसी ने पहने है फकर दा चोगा उस जुहद कमावन सीखिया है। आजम वेख नसीबा साडा असी यार मनावन सीखिया है। तू वेख नसीबा साडा असा यार मनावन सीखिया है। मेरे अजीज जिंदगी के अंदर देखो, कायनात में सबसे ज्यादा महबूबियत मेरे रसूल पाक की है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ की बात भी मेरा रब करता है, हुजूर की आंखों की बात भी मेरा रब करता है, हुजूर सैयद आलम के चेहरा वद्दुहा की बात भी करता है, जुल्फे वल्लैल की बात भी अल्लाह करता है। मेरा रब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीनाए अलम नशरा की बात भी करता है, पेशानिये वल फजर की बात भी करता है, हुजूर की आंखें माज़ागल बसर की बात भी करता है। इतनी महबूबियत कि रसूल पाक चलें तो अल्लाह उसकी बात भी करे, हिजरत करें तो उसकी बात भी करे, जिस शहर में हुजूर रहें उसकी कसम उठाए। और हाल पता क्या है कि महबूब पैदा नहीं हुए तो बाप चले गए, अभी उम्र छोटी थी, माँ की खुल के ज़ियारत होना थी कि अम्मा भी चली गई, दादा कंधों पे खिलाया करते थे, तो तारीख कहती है कि दादा का जनाजा उठा तो पीछे पीछे हुजूर भी आंसू बहा रहे थे। एक वफादार बीवी मिली तो अपने वक्त पे सैयदा खतीजा भी चली गई। एक टाइम आया तो जनाब अबू तालिब भी रुखसत हो गए। मक्के से हुजूर को इतना प्यार था वो छोड़ना पड़ा। सादिक और अमीन कहने वालों ने हुजूर की दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया, तो रसूल करीम ने अपनी पेशानी पर किसी किस्म का कोई शिकन नहीं आने दिया।
रसूल पाक मदीने आए तो लोग तलवारें लेके बदर में आ गए लड़ने, शहीद करने। हुजूर वहां भी कोई परेशान नहीं होते। मैदान उहद आया तो नबी पाक ने अपने चचा को कटे हुए वजूद में देखा, निकली हुई आंखों में देखा, कटे हुए होंठों में देखा। किसी जगह मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शिकवा करते दिखाई नहीं देते। हुजूर की वो बीवी सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, जिनकी पाकी का रब बयान करे, उन पर मुनाफिकीन ने इल्जाम लगा दिया। इतने पाक घराने पर लोगों ने उंगली उठाई। मेरे रसूल ने आंसू बहाए, पर किसी जगह हुजूर परेशान होते दिखाई नहीं दिए। हम ढूंढने लगे, तलाश करने लगे। जब दरवाजा रसूल पे गए तो हुजूर खुद बोले, मेरे रसूल फरमाने लगे, मेरे गुलामों याद रखना, ये सब्र मेरी चादर है, ये सब्र मेरी चादर है, ये हौसला मेरी चादर है। सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाया करती थी, लोगों मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने हुजूर से बढ़कर किसी को सब्र करने वाला नहीं देखा, किसी को हौसला करने वाला हुजूर से बढ़ के नहीं देखा। उम्मत को क्या हो गया? ये चौराहों पे लड़ रही है, चौकों पे लड़ रही है, घर हैं कि फसाद के आईनादार बने हुए। लोग आके रो पड़ते हैं कि जनाब भाइयों का सलूक नहीं, कोई दुआ कर दें। रो पड़ते हैं जनाब अब्बा के साथ भी लड़ाई हो जाती है, कोई तावीज दे दें। जरा जरा हौसला नहीं, सब्र नहीं। किसी जगह ठहरना तो सीखो मेरे अजीज, किसी जगह ओ यारो आओ ना। मैदान करबला के दो सबक, इस्तकामत और सब्र। कितना दर्जा है सैयदना बिलाल हबशी का। मैं तकरीर कर देता हूँ, आप सुन लेते हैं, लेकिन कभी वो अंदाज भी तो देखो ना। हजरत बिलाल, ओ मेरे दोस्त, जेल के अंदर बंदे के हाथ नहीं बांधे जाते, पैर नहीं बांधे जाते, पर लोग जेल में रोते हैं, तड़पते हैं। सैयदना बिलाल कहते हैं, मैं कलमा पढ़ता था, रात उमैया मुझे बांध के रखता था, और सवेरे जब पत्थर अच्छी तरह तप जाते थे ना, तो ला के बाहर मुझे पत्थरों पे लिटा देता था, और मेरे वजूद पर भारी भरकम पत्थर रख देता था। सुनना जरा, तसव्वुर में लाना, भला मैं क्या कहने लगा हूं। हजरत हसन बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं मक्का मुकरमा आया हज या उम्रे के लिए, तो मैंने मस्जिद नबी के जो आज मुअज्जिन बिलाल हैं, मैंने इनका ये रंग देखा कि मक्के के बच्चों ने उनके गले में रस्सी बांध के ना तो हाथों में पकड़ी हुई है, और मक्के के बाजारों में ना उनको खींचते हैं, ले जाते हैं। मैंने एक शख्स से पूछा, ये क्या माजरा है, क्या मुअम्मा है? तो बताने वालों ने बताया कि ये काले रंग का हबशी गुलाम मार सारा दिन खाता है, इसके साथ लोग वो सलूक करते हैं जो अज़ियतनाक और खौफनाक है। सारा दिन मार खाता है, पर अपनी जुबान पे खुदा का नाम लेता रहता है, मोहम्मद मुस्तफा का नाम लेता रहता है। ओ तेनू लब दिया आप गवाचे, सानू अपनी खबर ना कोई, अब वेखना साथू भारे नी कख गलियां। हुण ते आख दे लोग शुदाई, असी नंग नमूस दा साड़ के चोला, गल पहने है ताज गदाई। ओए सजना अपना आप गवाया है, ता यार ने चाहती पाई। भाई इस तरह का लोगों ने भी अंदाज देखा, लेकिन हमारा ये हाल है कि किसी जगह भी ठहराव नहीं, किसी जगह भी ठहराव, किसी जगह भी सब्र नहीं, किसी काम पर भी इस्तकामत नहीं। हमारी दोस्तियां रोज टूटती हैं, ताल्लुकात रोज कमजोर पड़ते हैं। हम बड़े जोश के साथ आगे बढ़ते हैं और बड़े बड़े ऐलानिया वादे करते हैं। कौन सी चीज है जो हमें कमजोर कर देती है? सिवाय इसके कि हमारा नफ्स कमजोर है, सिवाय इसके कि हमारा नजरिया कमजोर है, सिवाय इसके कि हमारे अंदर वो ताकत नहीं जो हमें इस्तकामत पे लाके खड़ा करे, जो हमारे अंदर हौसला पैदा करे। याद रखना, मैदान करबला के अंदर हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का जो हौसला था वो इतना मिसाली था, इतना मिसाली था, इतना मिसाली था। एक जनाजा घर में उठ जाए ना, और खुदा माफ करे वो किसी जवान का हो, तो बूढ़े की कमर कई कई रोज खड़ी नहीं होती। लेकिन करबला के उस शाह सवार की कहानी भी सुनना मेरे भाई, जो अपने कंधे पे सुबह से लाशें उठा के ला रहे हैं। सुबह से इमाम अली मकाम लाशें उठा के लाते हैं। हजरत कासिम बिन हसन का लाशा उठा के ला के रखा। हजरत अली अकबर शहीद हो गए, आवाज दी अब्बा जी संभालना, तो लाश मुबारक उठा के रखी। जनाब अली असगर की लाश उठा के रखी। भाई बड़े प्यारे होते हैं, बड़े ही प्यारे होते हैं। ना माने हम अपनी औलादों के सामने, पर बड़े प्यारे होते हैं, जितना मर्जी शिकवा करें। भाई भाइयां दियां बावां होंदे ते भाई भाइयां दे वैरी बड़े प्यारे होते हैं। क्या करें, भाई जो हुए नहीं इनकी तकलीफ सही जाती। हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु को जब इमाम अली मकाम उठा के ला रहे थे, तो एक मिनट के लिए रुके और कहने लगे, अल्लाह अब मेरी कमर कमज़ोर पड़ गई है, मेरा भाई चला गया तो पीछे से ना
कुछ कमजोर पड़ गई है। इतनी सारी मैयतें उठा के ला के, इतना हौसला हुसैन इब्ने अली का। फिर जाके इमाम अली मकाम गर्म रेत से तयम्मुम करते हैं, फिर वो घोड़े पे बैठते हैं, फिर वो रिज पढ़ते हैं, फिर वो खुतबा देते हैं, फिर वो हक का ऐलान करते हैं, फिर वो जुल्म को ललकारते हैं, फिर वो 56 साल के बुढ़ापे में जब मैदान में घोड़े को एड़ी लगा के आते हैं और इस तरह काटते हैं यजीदियों की कमर को, गलों को, कि अमर बिन साद कहता है अकेले अकेले ना जाओ, ये कोई मामूली है, ये अली हैदर का लाल है। अकेले अकेले जाओगे तो लश्कर काट देगा, यकबारगी हमला करो, यकबारगी। फिर हो सकता है हुसैन तुम्हारे काबू आए। इमाम अली मकाम मैदान करबला में जब तीर खा रहे थे तो तुझे हौसला सिखा रहे थे, मुझे हौसला सिखा रहे थे। जब वो मैदान करबला में नेज़े खा रहे थे, जख्म ले रहे थे, तो डटना सिखा रहे थे, हौसला करना सिखा रहे थे। बात बात पे कमजोर पड़ने वालों, मिल्लत के जवानों, अभी तो तुमने बहुत सारे उजाले लाने हैं, अभी तो कई अंधेरों से लड़ना है, अभी तो कई शम्में जलानी है, अभी तो बहुत सारे घर हैं जो मुंतजिर हैं कि तुम इनकलाब लाओगे, अभी तो बहुत सारी आबादियां हैं जहां तुमने अमन कायम करना है, अभी तो बहुत सारे शहर हैं जहां से तुमने जुल्म मिटाना है, अभी तो बहुत सारी जगह हैं जहां तुम्हारे नाम के दीप जलेंगे, जहां तुम जाके इस्लाम के नाम की तख्ती लगाओगे, अभी तो बहुत सारे मीनारे हैं जिन पे तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का झंडा लगाना है। अभी तो आगे बढ़ना है, अभी तो बहुत सारा काम करना बाकी। इकबाल कहने लगे कि वक्त रुखसत है कहाँ, काम अभी बाकी है, और लोगों नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। और एक शायर और बोले, वो कहने लगे मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो बढ़ना है, आगे सफर करना है, कमजोर ना पड़े। अपनी जिंदगी के अंदर किसी जगह भी बीमारी भी आ जाती है, तकलीफ भी आ जाती है, आजमाइशें भी आ जाती, गरीबी भी आ जाती, ये आने वाली चीजें हैं तो आ जाती। अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 4 5 चीजों को लागू कर लें। एक तो मुखलिस जिंदगी गुजारें, रियाकार जिंदगी ना गुजारें। जो लोग रियाकार होते हैं वो बुज़दिल होते हैं, जो रियाकार होते हैं वो दुकानदार होते हैं, जो रियाकार होते हैं वो अदाकार होते हैं, जो रियाकार होते हैं उनके पास एक करैक्टर रह जाता है, अंदर उनके कुछ भी नहीं होता, खाली हो जाता है सारा। जिंदगी में मुखलिस बनेंगे तो दिलेर हो जाएंगे। इखलास के साथ आप जिंदगी में सफर करें, आप मुखलिस हो जाएं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुखलिस हो जाओ, अल्लाह के रज़ा वाले हो जाओ, मुखलिस हो जाओ, तुम्हारा थोड़ा अमल भी तुम्हारे लिए ज्यादा हो जाएगा, तुम्हें किफायत कर जाएगा थोड़ा अमल। अल्लाह के अलावा किसी से डरना छोड़ दें, गैर का खौफ दिल से निकाल दें, खौफ निकाल दें, अपनी जिंदगी में गैर का खौफ निकाल दें, निकाल फेंके आप अमीरों का खौफ, निकाल फेंके दुनिया क्या कहेगी। याद रखना इज्जतें भी रब देता है, जिल्लतें भी उसकी मशीयत का तकाजा होती हैं, रिस्क का मालिक भी अल्लाह है। हजरत मौला अली से किसी ने कहा कि आप अपने साथ हारिस क्यों नहीं रखते, गनमैन क्यों नहीं रखते, बॉडीगार्ड क्यों नहीं रखते, तो हजरत अली फरमाने लगे मौत सबसे बड़ी मुआफज है, वक्त से पहले आती नहीं, आ सकती नहीं। आप गैर का खौफ निकाल बाहर फेंके। एक जुमला मैदान करबला में इमाम हुसैन ने कहा था, एक जुमला, और वो जुमला इतना ताकतवर है कि अगर सोने के पानी से लिखा जाए, हीरों से तोला जाए, तो ये सारी चीजें कमजोर पड़ जाए। इमाम अली मकाम मैदान करबला में जब घोड़े पे सवार हुए, अल्लाह अकबर कह के मैदान में आए, और आपने यजीदियों से कहा कि तुम जालिम हो, जाबिर हो, फासिक हो, इताअत तुम्हारी नहीं कबूल की जाएगी, अब बताओ लड़ना है कि क्या करना है। जब वो लड़ने के लिए मैदान में आए तो इमाम ने एक जुमला कहा, फरमाने लगे लोगों गवाह रहना, आज मैंने इज्जतें खरीद ली हैं और जिल्लतें दूर कर दी हैं। इज्जत है हमारे पास, इज्जत, जिल्लत दूर हो गई। अगर इसके जुल्म से छुप के बैठ जाते, अगर इन तलवारों के सामने कमजोर पड़ जाते, अगर इस बड़े लश्कर को पीठ दिखा देते, तो ये इज्जत वाला मामला लोगों हमने इज्जतों का सौदा किया, हमने जिल्लतें भगा दी, हमने वही सौदा किया जो हमारे अजदाद का तरीका था, जो हमारे असलाफ का तरीका था, जो तरीका हमने अलीउल मुर्तदा से सीखा था और नबी मुस्तफा से सीखा था, वो तरीका हमने कर दिखाया। अल्लाह के गैर का खौफ निकाल फेंके जिंदगी। और तीसरी बात, हदफ मुकर्रर करें। हदफ मुकर्रर करें। आप क्या हैं? आप दीन के दाई हैं, आप दीन के मुबल्लिग हैं, आप दीन को माली सपोर्ट करने वाले हैं, आप अखलाकी सपोर्ट करने वाले हैं, आप एक ताजर हैं, आप किस तरह करके मैदान में हैं, आप एक वेलफेयर शख्सियत हैं, लोगों का भला करने वाले, आप क्या हैं?
अपनी जिंदगी में अपने अहदाफ मुकर्रर करें, बेमाना बेमकसद जिंदगी ना। हमने हदफ बड़ा छोटा मुकर्रर किया। एक बंदे का हदफ है कि मैंने करोड़पति बनना है, बन गया वो करोड़पति, अब क्या करे? अब वो टेंशन में है, क्या करूं? हदफ छोटा था ना, वो पूरा हो गया। एक बंदे का हदफ था मैंने बड़ी दुकान खरीदनी है, खरीद ली, अब क्या करे? अब टेंशन में, आगे किधर जाए? एक बंदे का हदफ था मैंने वजीर बनना, बन गया। ये छोटा हदफ है, ये हदफ कभी भी आप कबूल ना करें। एक हदफ वो था जो यजीद ने इख्तियार किया कि मुझे हुकूमत पे बैठना है। एक हदफ वो था जो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का था कि मुझे गवर्नर बनना है। एक हदफ वो था जो उमर बिन साद का था कि मुझे रे की हुकूमत लेनी है। ये इन लोगों के हदफ थे। और एक हदफ हुसैन इब्ने अली का था, इमाम अली मकाम का था कि मुझे जबर के सामने डटना है, जुल्म के सामने डटना है। इमाम अली मकाम का खून तो बह गया, करबला की जमीन तो रंगीन हो गई, ना उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की गवर्नरी बची, ना शिमर को हुकूमत मिली, न यजीद कुछ कमा सका, न ज़ियाद का वो जुल्म रहा, न यजीद की वो जफा रही। जो रहा तो नाम हुसैन का, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिससे जिंदा रखती है करबला। जो रहा तो नाम हुसैन का। छोटे अहदाफ ना मुकर्रर करो। ये क्या बात हुई? एक काउंसलरी पे सारा कुछ हार देना, एक बच्चे के मेडिकल कॉलेज के दाखिले पे सारा कुछ हार देना, एक हल्की चीज सिफारिश पे सारा कुछ हार जाना, एक बड़े आदमी के नाम फोटो आ गई और तू सारा कुछ हार के बैठ गया। ना ना, अपनी कीमत थोड़ी ना लगा, जगह जगह ना बिका कर, जगह जगह ना बिका कर, जगह जगह ना अपने आप को सेल किया कर। हमारे सौदे हो गए, हमें हुजूर ने खरीद लिया, मदीने की गली में सौदा हो गया। सौदा किस नाम पे हुआ? किस नाम पे हुआ? हमने सिर्फ इतना कहा कि या रसूलल्लाह मैदान माशर कह देना कि वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है। बस इतनी सी बात पे सौदा हुआ, बिक गए, तय कर लिया, इसको मिराज समझा। भाई कमजोर कैसे पड़ गए हम? किस मकाम पे कमजोर पड़ गए? कहां जाके हमारे अंदर कमजोरी आई? इस्तिकामत, सब्र, हौसला, डटना, मजबूत होना। हम ना